नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार हिंदुस्तान का रुख बेहद सख्त है। वहीं पाकिस्तान के नेता बेतुके बयानों और गीदड़ धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं शेखी भगाड़ने वाले पाकिस्तानी नेता लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दी गई धमकी को लेकर बेहद सशंकित हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। बिश्नोई गैंग की ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पोस्ट को गंभीरता से लेकर जांच में जुट गई हैं कि क्या यह धमकी केवल दिखावा है या इसके पीछे कोई संगठित योजना है। खैर, अब बिश्नोई की इस धमकी के बाद से पाकिस्तान के कई नेता भी अपने बयान की सफाई देने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, जो लगातार बेतुके बयान दे रहे थे, अब अपने बयान की सफाई देने लगे हैं। पहलगाम में वेस्टर्न वैली में 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जहां 26 हिंदू निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी संगठन ने गोलियां बरसाई थी। इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन भी हिंदुस्तान सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिससे घबराया पाकिस्तान गीदड़ धमकियां दे रहा है। तो वहीं लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी है जिससे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया है। बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को मारेंगे जो उनके लिए 1 लाख लोगों के बराबर होगा। बता दें कि बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। इसमें 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम सभी भाइयों को। जो ये पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें बेगुनाह लोगों को बिना किसी कसूर के मारा गया, इसका हम बदला जल्द ही लेंगे। इन्होंने तो हमारे नाजायज आदमी मारे हैं, हम इनके जायज मारेंगे। एक ही ऐसा मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर जो 1 लाख के बराबर होगा। जय श्री राम नाम के अकाउंट से लिखे गए मैसेज में आगे कहा गया है, तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगाएंगे, अगर आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, अगर ऐसी नीच हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान में घुसकर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी ग्रुप, हाशिम बाबा, काला राणा, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, जय हिंद जय भारत। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि को लेकर अब जांच तेज हो चुकी है। बिश्नोई गैंग की ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पोस्ट को गंभीरता से लेकर जांच में जुट गई हैं कि क्या यह धमकी केवल दिखावा है या इसके पीछे संगठित योजना है। इस बयान ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ देश के जनाक्रोश को आवाज दी है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है कि गैंगस्टर नेटवर्क भी इस संवेदनशील मामले में सक्रिय हो रहे हैं। बता दें कि जिस लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को यह धमकी दी गई है, इसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हैं। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने इस हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि खुद उसने ही हमले की जिम्मेदारी ली है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने यूएनएससी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में इस आतंकी संगठन का नाम हटवाया है। पाकिस्तान फिलहाल यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल है, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। यही नहीं, उस दरमियान संसद में बोलते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि यूएनएससी की ओर से पहलगाम हमले से जुड़ा एक निंदा प्रस्ताव आया था और उसमें सिर्फ पहलगाम का जिक्र था, जम्मू कश्मीर नहीं लिखा था। इस पर पाकिस्तान की ओर से आपत्ति जताई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में टीआरएफ को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था और हमने बदलाव किए बगैर प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया। खैर, अब इस आतंकी संगठन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को यह धमकी दी गई है। हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। ये लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है और 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। सईद पर भारत समेत कई देशों ने आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसे संरक्षण देता आया है। भारत कई बार उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुका है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती और गैंग गतिविधियों से संबंधित आरोप शामिल हैं।
हालांकि जेल के अंदर से भी उसके नेटवर्क के सक्रिय होने की बात सामने आती रही है। उसके गुर्गे लगातार हत्या और फिरौती जैसी चीजों को अंजाम देते रहे हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी इसी गैंग का नाम सामने आया। इसके अलावा पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी बिश्नोई गैंग ने ही करवाई थी। इसी हत्याकांड के बाद ये गैंग काफी ज्यादा चर्चा में आई थी। अब इस खूंखार गैंग की तरफ से पाकिस्तान को खुली धमकी दी गई है। वहीं अब लॉरेंस गैंग की इस धमकी के बाद से पाकिस्तान के भी सुर बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया था कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत सरकार पहलगाम में हाल में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर हमला करने की तैयारी कर रही है। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने हमेशा आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक आयोग द्वारा विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की पेशकश की है, लेकिन भारत जांच से बच रहा है और टकराव का रास्ता चुन रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहना चाहिए। यही नहीं, हमले की आशंका के बीच पाकिस्तान ने आतंकवादी हाफिज सईद की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। हाफिज सईद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उल-दावा का प्रमुख है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से इस बारे में एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार को डर है कि भारत सईद के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस कारण उसे एक खूबसूरत कोठी से निकालकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा में विशेष सेवा समूह के कमांडो तैनात किए गए हैं। वो लाहौर में है और उसके ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है, वहां मस्जिद, मदरसा और आम लोगों के छोटे छोटे घर हैं। कागजों पर वो अभी भी जेल में है और इसी कारण उसके नए ठिकानों को अस्थायी उप जेल में तब्दील कर दिया गया है। रिपोर्ट में जानकारों का कहना है कि उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में इशारा पहचानने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। केवल यही नहीं, कुछ सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो में भी हाफिज सईद का घर लाहौर में होने की पुष्टि की गई है। इन तस्वीरों में हाफिज का घर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो यहाँ घनी आबादी के बीच दहशत में समय गुजार रहा है और सैटेलाइट फोटो के मुताबिक हाफिज सईद लाहौर के जोहर टाउन में पाकिस्तान सरकार की कड़ी सुरक्षा के बीच साथ रह रहा है। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के संरक्षण में हाफिज सईद अपना काम कर रहा है। बीते 3 सालों में वो कम से कम 2 दर्जन से अधिक बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया है। इसी साल फरवरी में उसे एक कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच देखा गया था। ज्यादातर उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकवादी लॉन्च पैड और मुर्दके, बहावलपुर और रावलकोट के शिविरों में देखा जाता है। बहरहाल पहलगाम हमले को लेकर भारत से युद्ध की आशंका और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद अब आतंकवाद की आका और आतंकी हाफिज सईद के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और जाहिर है इस डर से पाकिस्तान ने अब आतंकी हाफिज सईद को पनाह देते हुए उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।